चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता और मेरे साथ आज के मेहमान हैं अरविंद सुब्रमण्यन। तो अरविंद, आप भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, अगर मेरी हिंदी ठीक हो तो ये बताइए कि आर्थिक सलाहकार करता क्या है और सरकार उसकी बात सुनती भी है कि ये जो नौकरशाह लोग हैं, ब्यूरोक्रेट लोग हैं, जो मर्जी है वो करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है शेखर। आई थिंक दैट जो मैं यहाँ पे करीब 15 या 16 महीने हूँ, आई बीन हियर, और मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है एडवाइस, सलाह देने की, एनालिसिस करके सलाह देने की, कि आई बीन वेरी वेरी हैप्पी। जैसे लास्ट ईयर बजट में, दिस ईयर नहीं, पिछले बजट में हमने एनालिसिस करी और कहा कि मतलब पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरी है, रोड में, रेलवेज़ में, ग्राम सड़क योजना में। और पिछले बजट में देयर वाज अ बिग इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और वही जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज वन ऑफ द बिग रीजंस हमारी इकॉनमी इस साल जो 7.5% की ग्रोथ है, इट्स बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इस साल एक जो आश्चर्य हुआ बजट में, जो मेरे हिसाब से अच्छा आश्चर्य है, वो ये कि आपने कहा कि 3.5% पे आप अपना घाटा रखेंगे, फिस्कल घाटा रखेंगे। आप इससे सहमत हैं या आप चाहते हैं कि सरकार अभी भी पब्लिक स्पेंडिंग ज़्यादा करे, खर्चा बढ़ाती रहे? ये डिसाइड करने के लिए हम इनसाइड गवर्नमेंट बहुत ही विगरस डिबेट हुआ था कि वो तो वित्त मंत्री ने कहा, अपनी स्पीच में भी कहा। हाँ। तो आई थिंक ऑन बैलेंस इट्स, जैसे मार्केट्स ने अभी रिएक्ट किया है, इट सीम्स लाइक इट्स हैज़ बीन द करेक्ट डिसीजन, एंड यू नो इट बिकॉज इट्स गोइंग टू रिस्टोर फेथ इन इंडिया। यू सी, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है, इट्स नाउ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एंड इस समय में it seems better to stick to this and show कि हम लोग अपने finances को बहुत अच्छी तरह से हमारे अंदर अनुशासन है, exactly, discipline है, exactly, क्योंकि आज हमारे एक और मित्र हैं, आप पता नहीं जानते कि नहीं, एस गुरुमूर्ति। उससे हमारी इंटेलेक्चुअल बहस बहुत होती है, पर वो अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने लिखा है एक आर्टिकल हिंदू के अंदर, और उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल यूरोपियन फार्मूला हमने अपना लिया और ये गलत है। 3% का फार्मूला तो EU से आ गया, उसको छोड़ना चाहिए। जब मार्केट में पैसा नहीं हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो पैसे से बढ़ती है, और जब पैसा नहीं हो, लिक्विडिटी क्रंच हो, तो सरकार को खर्च करना चाहिए। नोट छापिए तो नोट छापिए, उधार लेना तो उधार लीजिए। तो आई मीन जो उन्होंने कहा, दैट एक्चुअली इज़ रिफ्लेक्टेड कि हमने ये कहा कि हम इस साल के लिए 3.5 अनुशासन मेंटेन करेंगे, बट हमने ये भी कहा है कि जो हमने ये जो रूल्स अडॉप्ट किए हैं, जो मुस्लिम FRBM लॉ, वो हम फिर से रिव्यू करेंगे टू सी कि मतलब इस ज़माने में इज़ दिस द राइट वे टू रन फिस्कल पॉलिसी। सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम 3.5 नहीं मेंटेन करते और फिर कहते कि FRBM को रिव्यू करें, तब सब कहते अरे आपने FRBM इसीलिए किया क्योंकि आप तोड़ना चाहते हैं। सो टू शो दैट इज कानून तो हम बनाते हैं तोड़ने के लिए। नहीं तो जस्ट टू शो दैट्स नॉट द केस, हमने 3.5, दैट इज आल्सो आई थिंक वेरी। लेकिन उसका मार्केट्स पे बहुत अच्छा असर हुआ है। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड यील्ड भी नीचे आई है, तो इसका मतलब बोरोइंग कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका एक इनडायरेक्ट फायदा हुआ ना, क्योंकि जो आपके बैंक हैं जिनकी हालत खस्ता है इस समय, उनका तो बहुत पैसा बॉन्ड्स में है, तो उसकी सबकी वैल्यू बढ़ गई और सबकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो गई है। एग्जैक्टली। अब ये बताइए कि आपके बैंकों की स्थिति क्या है? सब लोग घबराए रहते हैं कि बैंक डूब जाएंगे, बैंक डूब जाएंगे। नहीं, हमारी बैंक की स्थिति, यू नो, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि बैंक्स अभी दे आर नॉट एज सॉलिड एज दे शुड बी, यू नो, एंड द रीज़न फॉर दिस कि हम पिछले 8-10 सालों से लोन्स वर गिवन विच turned out not to be very 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 profitable. तो ऐसी स्थिति है कि banks और some firms, they are both not in the strongest financial shape. तो अभी क्या हो रहा है कि जिसको आप कहते हैं डबल बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट, क्योंकि जो उधार लेने वाला है उसकी बैलेंस शीट भी खराब है और जिसने उधार दिया उसके भी खराब है। इनफैक्ट इट्स ट्विन, बिकॉज ये ट्विन लिंक्ड है, बिकॉज इन्होंने इन्हीं को उधार दिया, दे लिंक, दैट्स द प्रॉब्लम। तो एक वन मैन्स एसेट इज अनदर मैन्स लायबिलिटी। तो हम इसमें 2-3 फ्रंट स्पेस पे काम कर रहे हैं। एक, RBI जो है इज सेइंग कि सी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि मार्केट्स आर नॉट श्योर कि कितना मतलब बैड एसेट्स है बैंक में, स्ट्रेस्ड एसेट्स। सो दैट्स व्हाई RBI इज सेइंग लेट्स कम क्लीन, कि कितना है, लेट्स रिकॉग्नाइज व्हाट इट इज। अमेरिका में बोलते थे लिफ्ट द किमोनो,
हम सिर्फ कहते हैं कि रिकग्निशन। आप बहुत ही कलरफुल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हमने कहा सिर्फ पर बट देन वंस यू डू दैट आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर बैंक्स के पास और पैसा चाहिए टू बी फाइनेंशियली, तो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी है कि गवर्नमेंट पैसा देगी एंड बजट में थोड़ा सा पैसा दिया है और एफएम ने ये भी कहा है कि अगर और चाहिए तो और हम देंगे वट एवर इज़ नेसेसरी टू मेक द बैंक्स। तो इसके साथ साथ हमें ये भी करना चाहिए कि जो जैसे जो कंपनीज जो हैं जिन्होंने मतलब द वंस हु आर नॉट एबल टू रीपे, अगर कोई कंपनी है जो मतलब वायबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, जैसे स्टील में होता है। उस कंपनी को लेके कोई और चलाए या उसको कुछ और करे। लेकिन अरविंद, आपने जो इकोनॉमिक सर्वे लिखा है बहुत बढ़िया इस साल, उसमें आपने एक बड़ी हिम्मत का काम किया है। आपने ये दिखाया है कि करीब कि बहुत सब्सिडीज जो हमारे यहाँ हैं वो अमीरों को जाती है, या कम से कम उनको जाती है जो गरीब नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली, हाँ। तो पहले तो ये बताइए कि गरीब कौन है, अमीर कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास, तो सब सोचते हैं मैं तो अमीर हूँ ही नहीं, मेरी तो सैलरी जो भी है वो 25 तारीख को ख़त्म हो जाती है, तो मैं अमीर कैसे हूँ। तो यही है। आई थिंक इंडिया में एक आई थिंक देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को मिडिल क्लास सोचते हैं, दे आर एक्चुअली नॉट मिडिल क्लास, एंड आई थिंक जो हमारी सर्वे है इट ट्राइज टू शो दैट। पहली चीज़ ये है कि हमने 6-7 स्कीम एनालाइज करी है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए गोल्ड हुआ, सोना एंड ज्वेलरी मोर ब्रॉडली, कि हु एक्चुअली कंज्यूम्स ज्वेलरी, कौन खरीदता है ज्वेलरी। ये हमने डेटा से साबित किया है कि about 80% of the jewelry is bought by the top 10%. तो वो top 10% by any stretch is not poor. Right. तो उनको मतलब implicit subsidies मिलता है, क्योंकि हम सब commodities में करीब 25-26 टैक्स लगाते हैं, उसपे हम वैट लगाते हैं, एक्साइज लगाते हैं, पर गोल्ड पे सिर्फ 1% लगता है। सो बट ऑफ कोर्स ये भी केयरफुल रखना पड़ेगा, 1% भी अभी लगाया आपने। अभी उसके, हाँ एग्जैक्टली, उसके पहले 0 था सेंटर पे, अभी 1 लगा है, तो 1 + 1 अभी 2 हुआ है। हाँ, तो बट ऑफ कोर्स दीज आर ऑल वेरी पॉलिटिकल डिसीजंस की मतलब गोल्ड एंड ज्वेलरी हैव अ वेरी important effect on people's minds and psyches। तो मतलब ये सब केयरफुली करना पड़ेगा कैसे भी एड्रेस दिस प्रॉब्लम। इकोनॉमिक सर्वे में हमने सिर्फ ये दिखाया है किन आप उदाहरण दिए, लेकिन आप और बताइए मुझे। एक तो सोना है, एक सोने पर टैक्स, दूसरा है जैसे एविएशन फ्यूल, जो मतलब जो फ्यूल जाती है हवाई जहाज़ों में, उस पर भी टैक्स कम है कंपेयर टू अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स। और अब अगर देखेंगे कि कौन एयरप्लेन में जाता है, तो गरीब लोग तो नहीं जाते हैं, तो उनको भी मिलता है। सो दैट्स another example। LPG वो भी मतलब आप देख लीजिए, मोस्ट लॉट ऑफ इट इज़ कंज्यूम्ड बाय द मिडिल क्लास। हमने ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में भी किया है, PPF में भी कंपेयर किया है सब। ये PPF का समझाइए कि क्योंकि आम आदमी कहता है कि मैं अपना पैसा देता हूँ, वो जमा होता है 8.5%, 9% मुझे उस पर ब्याज मिलता है, तो इसमें सब्सिडी कहाँ हुई। हाँ, तो इसमें यह है कि ये PPF में काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे ये अभी जो जब पैसा को जमा कराया, जमा ATC, हाँ, जब आप जमा करते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, उस पर जो इंटरेस्ट करता है वो भी, उसका भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, और जब फाइनली विड्रॉ करते हैं वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है PPF में। तो अगर ये टैक्स एडवांटेजेस को आप इफ़ यू टेक दैट इनटू अकाउंट, जो 8-8.5% दिखता है वो एक्चुअली 16%। और एक परिवार में ज़रूरी नहीं कि जितने परिवार के सदस्य हैं वो लें, एक HUF का नाम भी हो जाता है। हाँ, सब तो हमारी ये जॉब है कि मतलब ये सिर्फ दिखाना है। देन वी हैव टू सी कि मतलब आईना दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, आईना दिखा रहे हैं। एंड देन और ये भी है कि जो लोग मिडिल क्लास अपने आप को समझते, जैसे इंडिया में हमने कैलकुलेट किया है, जो 10% टैक्स देता है, he is in the top 5.5% of the income earning। मतलब जो टैक्स देता है, चाहे 10% भी टैक्स देता है, वो मिडिल क्लास नहीं है। पर ये कहने की बजाय कि वो अमीर है, वो बाकी जो 95% है उनसे कम गरीब है। एग्जैक्टली, उनसे कम गरीब है।